जय गौ माता, जय गोपाल। और आज हम हैं जगत गुरु धाम श्री प्रेम मंदिर में। और प्रेम मंदिर जहां ठाकुर जी की विभिन्न लीलाओं का चित्रण विभिन्न सी विग्रहों एवं चित्रों के माध्यम से यहाँ पे किया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ठाकुर की विभिन्न लीलाओं का चित्रण, यहाँ सखियों के साथ ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। इस मंदिर का शिलान्यास जो था वो 14 जनवरी 2001 को संपन्न हुआ। और ये देखिए धर्म की ध्वजा, पताका, और लगभग 1000 शिल्पकारों ने अथक प्रयास करके 15 सितंबर 2010 को राधा अष्टमी के पावन अवसर पर इसका जो शिखर है वो स्थापित किया। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में लगभग 30,000 टन इटालियन करारा मार्बल का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और यह संपूर्ण परिसर जो है वो 54 एकड़ जमीन में फैला हुआ है दोस्तों। और इसमें 83 पैनल लगे हुए हैं जिनमें ठाकुर जी की विभिन्न लीलाओं का चित्रण यहाँ पर किया गया है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस तरह के 83 पैनल्स हैं जिनमें ठाकुर की विभिन्न लीलाओं का और महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं का जो है चित्रण किया गया है। इसका जो उद्घाटन है वो 15, 16 और 17 फरवरी 2012 को संपन्न हुआ था। और 15 फरवरी 2012 को यह आम लोगों के लिए इस मंदिर को खोल दिया गया था। और इसका जो उद्घाटन है वो 17 फरवरी 2012 को श्री महाराज जी कृपालु जी महाराज ने दीप जलाकर इसका उद्घाटन जो है किया था। और आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ठाकुर जी पेड़ की छांव में हैं। गोचारण की लीला का सुंदर मनोहारी चित्रण ठाकुर जी ने किया है। ठाकुर जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, साथ में बलदाऊ भैया हैं, अष्टसखा हैं उनके। और यहाँ पर गौ माताएं जो हैं वो ठाकुर की जी की तरफ एक चित्त भाव से देख रही हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कितना जीवंत चित्रण यहाँ पर हुआ है, इतना प्यारा। और यहाँ पर जो हिरन है वो भी ठाकुर जी की तरफ देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर जीवंत चित्रण यहाँ पे किया गया है। और जिस भी कलाकार ने बनाया है वो भक्त हृदय अवश्य होगा, क्योंकि जिसके हृदय में ठाकुर जी नहीं हो सकते वो इतने जीवंत किसी चित्र में नहीं ला सकता। आप जो हैं गोबर भक्त श्याम मोहन चैनल के माध्यम से प्रेम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धाम और संत दर्शन के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पर ये पीछे इस चित्रण में ठाकुर जी जो हैं माखन चोरी करके और जो प्रसाद घर से लाए हैं बांट के खा रहे हैं। बहुत सुंदर चित्रण। अगर आप इसका पूरा आनंद लेना चाहते हैं, लाइटिंग का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप शाम के समय आइए। तो इसका जो चित्रण है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। लाइटिंग का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत अच्छा किया गया है। देखिए कितनी प्यारी फुलवारी है। और ठाकुर की यहाँ पर रास लीला का चित्रण किया गया है। गोपी शब्द जैसे ही हमारे मन में आता है, तो जैसा कि बॉलीवुड वालों ने गोपी शब्द को, रास के शब्द को बड़ा अभद्र और उच्च मानसिकता से लेके निम्न स्तर तक पहुंचा दिया है। गोपी किसी महिला का नाम नहीं है। जिस प्रकार से कि कैंसर की जैसे पूछते हैं कि चौथी स्टेज हो गई तो मतलब भैया अब हैप्पी बर्थडे होना तय है, उसी प्रकार से पूछते हैं कि भैया भक्ति कहाँ तक पहुंची, तो बोलते हैं भैया भक्ति अब गोपी तक पहुंच गई, यानी अब इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। तो गोपी जो है वो भक्ति की एक स्टेज है, न कि यहाँ पर जब शिव जी को दर्शन करना था तो रास में उनको प्रवेश नहीं मिला तो वो स्वयं गोपेश्वर बन के आए, यानी शिव भगवान भी यहाँ गोपी बन के आए। तो ये तो वृंदावन है, यहाँ की बात ही अलग है।
यहाँ लक्ष्मी जी को ठाकुर जी ने जमुना से इधर पर स्थान ही नहीं दिया। सारा के सारा यहाँ पर अगर आपको मिलेगा तो प्रेम ही मिलेगा। और यहाँ पर एक सुंदर मनोहारी चित्रण है श्री कृष्ण भगवान की सबसे महत्वपूर्ण लीलाओं में से एक श्री गोवर्धन लीला। गौओं का वर्धन करने के लिए ठाकुर जी ने गोवर्धन को धारण किया। और आप इस चित्रण में एक चीज बड़े स्पष्ट तौर पर देख रहे होंगे कि सारे ब्रजवासी जो हैं वो डंडा लगाए हुए हैं और भगवान कृष्ण डेढ़े हाथ की छुगली उंगली लगाए हुए हैं, छोटी वाली उंगली को लगाए हुए हैं और बंसी बजा रहे हैं। ब्रजवासियों को ये भ्रम हुआ, मैया ने गाली गलौज किया कि भैया मेरा छोरा हुआ 8 दिन है गए, 7 दिन हो गए मेरे छोरा को, अकेला ही वजन उठाए पड़ा है। तो फिर ब्रजवासी गए कि लाला रे तो का लग रहा गिरिराज अकेलो तू उठाए। तो ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले कि मैं उंगली को चेंज कर लूं। तो बोले उंगली चेंज कर ले कि लाला तू सो। एक ब्रजवासी बोला कि देख मेरे 3 डंडा टूट गए। एक बोलो कि लाला देख मेरे जो चांद में घूंघरा पड़ेगा। एक बोलो मैंने 2 बार अपनो कंधा चढ़ा लियो है, हम मर गए वजन उठा तू छुंगली उंगलियाँ टेके में और तो जो लग रहा हो कि गिरिराज जी तू उठाएं। तो इस तरह की वार्ता आपस में हो रही है। ब्रजवासियों को ये लग रहा था कि ये गिरिराज जी जो हैं वो वास्तविक तौर पर हम ही उठाए हुए हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने जैसे ही छुगली उंगली को नीचे किया और सारे लोगों के डंडे कंधे जो हैं वो धासाई हो गए। उसी प्रकार से जीवन में हमें भी जब कोई क्षमताओं से बड़े काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से गिरिराज जी का वास्तविक भार भगवान कृष्ण ही उठाए थे और ब्रजवासियों का ये भ्रम या अहंकार था कि मैं डंडा लगाए हुए हूँ या कंधा लगाए हुए हूँ, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब हमें क्षमताओं से अधिक मिला होता है, आवश्यकताओं से अधिक मिला हुआ होता है, तो उसका वास्तविक भार या उसकी वास्तविक जो श्रेय है वो तो ठाकुर जी को ही जाता है। तो ये है प्रेम मंदिर का मुख्य मंदिर। अभी इसके अंदर क्योंकि रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है, आगे कुछ और लीलाओं के यहाँ पर दर्शन कराऊंगा। बड़ी सजीवता यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं और ये अष्ट सखियां यहाँ पर बैठी हुई हैं और सिंहासन पर राधा रानी जी और ठाकुर जी बैठे हुए हैं। ये भी रासलीला का चित्रण है। कृष्ण भगवान का सबसे अगर कोई कठिन पक्ष है तो वो रास ही है। और रास की जो लीलाएं हैं, जो गोपी का जो भाव है, इसको समझने के लिए भक्ति का जो स्तर है वो बहुत ही अच्छा होना आवश्यक है। अन्यथा हमारे चित्त में जो काम वासनाएं हैं तो हमें भी वही दिखाई देता है। यहाँ पर गोपिकाएं जो हैं भगवान कृष्ण को साड़ियाँ पहना रही हैं। तो आप ये सामने जो चित्रण देखेंगे, इसमें ये गोपी के चित्र में घूंघट भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है और चेहरे भी उसमें से दिख रहे हैं। बहुत सुंदर अद्भुत चित्रण यहाँ पे किया गया है। और ये भी रास का ही एक चित्रण है। तो आप सभी मित्रों का श्री धाम वृंदावन से प्रेम भरी राधे राधे। ठाकुर जी आप पर अपनी अनंत कृपा बनाए रखें, आपको यश कीर्ति वैभव धन से भरपूर करें। जय गौ माता, जय गोपाल।